न्यूज 18 में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को 4 लेन प्रोजेक्ट बनाने वाली तामीरी कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स के अंदर कुबेरा प्रोजेक्ट्स यहां पर काम कर रही थी। सेरी के मकाम पर जो मारोग से डिगडोल के दरमियान टनल बनने जा रहा है, उसके तकरीबन 90 से ज्यादा वर्करों को यहां पर टर्मिनेट कर दिया गया है। और वही लोग जो है पिछले 1 महीने से ज्यादा के वक्त से यहां इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो उनके बकाया जाता है वो उन्हें मिलेंगे। और आने वाले दिनों में जो तामीरी कंपनी यहां मामूर हुई है उसमें अपने रोजगार के मुस्तकबिल को देखते हुए यहां पर जमा हुई। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कर मसाइल है और वो किस तरीके से इन मसलों का हल चाहते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, बताइए क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे। एक उम्मीद की किरण आ गई थी, प्रोजेक्ट यहां पर आया था, आप रोजगार हासिल कर रहे थे और आज क्या सिचुएशन बनी हुई है। नमस्कार सर, मेरा नाम विशाल सिंह है और न्यूज़ 18 नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि NH44 का ये मारोग टू डिगडोल पोर्टल में हमें रोज़गार मिला था। हम बहुत खुश थे और बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। हम चाहते थे कि हमारे 5 साल बहुत अच्छे से निकलें। इसी करके हमें 15 सितंबर को पता लगा कि कुबेरा कंपनी यहाँ से चली गई और हम अब बहुत से सफल हो गए हैं। हमारे परिवार वगैरह को बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। हम NHA और टाटा और एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं हमारा फुल एंड फाइनल और साथ में हमें दोबारा रोज़ इसी कंपनी में और प्लस PF हमें मिले। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका, कितने नौजवान लड़के जो है यहाँ पर इस वक्त रोजगार कर हासिल कर रहे थे और अचानक से ये लम्हा आ जाना, कितनी फिक्र है आपके जहनों में और क्या कर उम्मीदें वाबिस्ता आपको NHI से, एडमिनिस्ट्रेशन से, और क्या बातचीत हुई आपकी और कंपनी के दरमियान में। सर मेरा नाम मशकूर अहमद है, मैं यहाँ पे एज ए ड्राइवर काम कर रहा हूँ। सर जिस तरह से आपने सुना होगा अभी, जैसे विशाल भाई ने बताया कि हमारे जो है 92 वर्कर्स को जो है एक कुक से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर तक को टर्मिनेट कर दिया गया यहाँ पर। तो जिसकी वजह से हमारे घरों में काफ़ी जो है निराशा जो है इस वक्त पाई जा रही है, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर जो था वो तकरीबन स्पॉइल हो रहा है। क्योंकि हम दूसरी कंपनियाँ छोड़कर यहाँ पे आए थे काम करने के लिए। यहाँ के वर्क ऑफ़र लेटर हमने जब देखे तो हमें अच्छा लगा, हमने यहाँ पर कंपनी ज्वाइन की। लेकिन बीच में अचानक से कंपनी का इस तरह से चले जाना, ये हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत सर सफ़र हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगियाँ सफ़र हो जाएंगी। क्योंकि हमने लोन उठाए हुए हैं, लोन लेकर हम जो घर की तामीर कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि हम 2-3 साल में लोन भी ख़त्म कर देंगे और हमारा घर भी बन जाएगा। लेकिन अचानक से ये सब होने के बाद हम सर रोड पे आ जाएंगे। और कुछ देखा गया है कि हमारी जो PF वगैरह भी पेंडिंग है, हमारी जो अभी तक यहाँ पे नोटिस नहीं लगा हुआ है, नोटिस भी अभी तक कंपनी ने नहीं लगाया हुआ है। नोटिस पे जो भी पे फुल एंड फाइनल जो पेमेंट बनेगी सर, वो हमें अभी तक पता ही नहीं है सर कि हमारे लिए हमारे साथ हो क्या रहा है और हमारा बनेगा क्या। जब तक ये चीज़ें हमें पता नहीं चलेंगी तब तक हम क्या बोल सकते हैं। और सर एक आपसे गुजारिश रहेगी कि आपके माध्यम से हम ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहेंगे कि आगे जो कंपनी यहाँ पर आएगी, सबसे पहले जो है इन्हीं लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलना चाहिए। क्योंकि ये इन लोगों ने जो शुरुआत की थी टनल की, एक सपना देखकर, जो 3-4 साल का एक सपना देखा था कि हम इन 3-4 सालों में अपना भविष्य जो है थोड़ा सा सुधारेंगे। लेकिन बीच में ही कंपनी के जाने से जो हमें काफ़ी नुकसान हो गया सर। ठीक है, तो आप बताइए सर क्या नाम है आपका। अच्छा, आइए जनाब, आप बताइए क्या नाम है आपका और अब इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से और कंपनी से आपकी क्या बातचीत हुई और आगे क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके से मसला हल हो जाना चाहिए ताकि आप लोग भी सफ़र न करें, प्रोजेक्ट भी सफ़र न करें और दोबारा से आप इस रोज़गार के सिलसिले को शुरू कर सके तो आपका घर परिवार चल सके। देखिए, हम लोग यहाँ पे करीब तकरीबन मैं 1.5 साल से हूँ। मेरा नाम मनोज पाइन है। यहाँ पे मैं सीनियर क्वालिटी मैनेजर में हूँ। जितने सारे मटेरियल आता है इसका जांच करना ही मेरा स्पेसिफिक काम था। तो अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा 2 साल ऑलरेडी पार हो गया और अचानक इन्होंने काम बंद कर दिया। हमारे को बोलते हैं हमारा काम नहीं चल पाएगा, यहाँ पे कुछ हमारा इंटरनल इशू है, समथिंग कोई इशू से वजह से उन्होंने काम बंद कर। हाँ, तो इसके वजह से टोटल हम लोग 93 एम्प्लॉयज़ कंपनी का है। इसके अलावा भी हमारा ऑलरेडी जो वर्कर्स लेबर्स काम करता है, ये भी अराउंड 50 एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत टफ होता है। यहाँ पे अचानक बंद करके उन्होंने बोला जी हमारा काम नहीं चलेगा। आप एक डायरेक्टली मेल कर दिया, भाई आपको कल से कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन ये सिस्टम नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट रूल, कोई भी प्रोजेक्ट टर्मिनेशन का एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन क्लॉज होता है 1917(4) का हिसाब से। तो कोई भी कंपनी में अगर 50 के ज़्यादा एम्प्लॉय होता है तो उसको पहले गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाता है, आपका ALC को नोटिस दिया जाता है और हमने काम बंद कर रहा है और ये इतने बड़ा बंदा अनएम्प्लॉयड
हो रहा है। तो इनके लिए आगे जो मसला होता है वो उनके साथ बैठ के ये सुझाव करके आपको कितना पैसा दिया जाता है सारा चीज, हाँ इसको फुल सेटल किया जाता है, सारा कुछ उस हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सीधा उन्होंने बोल दिया आपका 15 तारीख से जब ख़त्म है। तो हम लोग इसीलिए आंदोलन में सारे स्टाफ वर्कर सब लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे जो जज है, जो हमारे जायज़ है पैसा है, जो हमने मेहनत किया हक है, वो हमको मिले। तो हमने इसके मैनेजमेंट के तरफ से कोई जहाँ पे जो मेजर एम्प्लॉय टाटा, उनके खिलाफ कोई भी चीज़ हम नहीं जा रहा है, हम सिर्फ अपना हक मांग रहा है। हमारा सबसे पहला मांग है आप काम क्लोजिंग किया हमने, पहले आप नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले करो, उसके बाद हमारा 1 मंथ नोटिस होता है, नोटिस पे हमको दो फ्लेयर, हमको जो एज पर गवर्नमेंट रूल होता है उस हिसाब से हाँ हमको कॉम्पेंसेशन दे दो। हमारा इतना ही मांग है, हम लोग ज़्यादा कुछ उनके साथ नहीं जा रहे हैं। और ये सारे पूरा प्रोजेक्ट में जो चल रहा है अभी इन्होंने इससे, अगर हम लोग जब इसमें प्रोटेक्शन में आ गया तो हमारे जो एम्प्लॉयर है, जो सेकेंडरी एम्प्लॉयर है, तो उन्होंने हम लोग के ऊपर परेशान करना चालू कर दिया। कभी मेस का खाना बंद कर देते हैं, कभी पानी बंद कर देता है, इसी के लिए भी हमको झगड़ा करना पड़ता है। तो ये मेंटली एक हैरेसमेंट होता है, जैसे यहाँ पे सारा बंदा जो भी है ये लोग क्या करे, परेशान होकर यहाँ से छोड़ के चला जाए। आगे हम लोग का जो बेसिक में रह के अब आप फाइनल कमेंट क्या है आपका, क्या चाहते हैं, क्या बिंदु होंगे जिन पर आप चाहेंगे कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग की सहायता करे, और आने वाले दिनों में कोई कंपनी आती है तो उसमें वहां आप अपनी जगह कैसे पाते हैं? देखिए सर, हम लोग को जो है जो मेनली चाहते हैं, हम लोग को जो फुल एंड फाइनल किया था टाटा के साथ, तो हमको 6 मंथ का एग्रीमेंट किया था हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर। तो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी मांग यही है। तो यही हम लोग कल एएलसी के साथ के भी सबके भी बातचीत किया था। उन्होंने बोला अगर टाटा दे रहा है तो आपका हक आपको जरूर मिलेगा। तो हम उसी में अभी लगे हुए हैं हम लोग सारे। अल्टीमेट डेडलाइन क्या दिया? अभी डेडलाइन उन्होंने 29 को फिर मीटिंग बुलाया। उन्होंने बोला आपकी तरफ से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उनके तरफ से भी टोटल डिटेल बना के लाओ, इनको क्या क्या बनता है। हमारी तरफ से हमारा जो एचआर है अभी बेसिकली एचआर बोल के कहीं नहीं है, टोटल PM टू स्वीपर कुक सबको टर्मिनेट कर दिया गया और सिंगल नोटिस में। तो अभी हम लोग का जो यूनिट है यहीं से स्टाफ हमारा पूरा ही है, उन्होंने बना रहा है हमारे हिसाब से क्या एम्प्लॉयमेंट में क्या बनता है, उसी के लिए हम लोग फाइनल में जा रहे हैं। जितने भी यहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड स्टाफ है, तकरीबन 100 से 150 के करीब ये यहाँ पर मजदूर तमाम लोग पहुँच रहे हैं, और उन सबका कहना कि अचानक से इस तरह से टर्मिनेशन होना इनके लिए एक रोज़गार का एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर देता है, जो ज़िला रामबन के लिए और ख़ास तौर से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। आने वाले दिनों में उम्मीद यही है कि इंतज़ामिया इस पर नोटिस लेगी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है टाटा प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट करेगी, जो इन मजदूरों का हक है वो उन्हें मिले, ताकि ये ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए सेरी रामबन से बिलाल बाली।